गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे लद्दाख का वाक से दो पद्य हमने पढ़ा था। अब उसके बाद के दो पद्य हैं, इनको हम देखेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा आपका। तो पहला उठाते हैं, पहला पद्य इस वीडियो का जो थर्ड नंबर पे है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिना, जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दूध क्या उतराई। ये तो इसका सामान्य अर्थ है, इससे भाव से पढ़ने से समझ में आ। लेकिन इसका अर्थ क्या है, इसका मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि दोनों पैराग्राफ में दोनों पद्यखंड जो थे कि इसमें इस वाक्य से जो ये पैराग्राफ ये पद्य जो लिए गए हैं, इसमें कवित्री ने ईश्वर प्राप्ति के मार्ग के बारे में बताया और अपनी व्यथा बताई कि वो कहाँ पे खड़ी है, किस स्थिति में खड़ी है, क्या क्या उसने गलतियां की। तो इसमें वही चीज के बारे में बताया कि उसने जीवन में गलती कर दी। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बहुत सरल था, लेकिन उसने उस मार्ग को नहीं चुना। इसी वजह से वो अब ईश्वर की प्राप्ति से बहुत दूर हो गई। कहती है आई सीधी राह से गई न सीधी राह। मैं इस संसार में, मुझे सामान्य तरीके से इस संसार में मेरा जन्म हुआ, लेकिन मैंने ईश्वर प्राप्ति का सामान्य मार्ग नहीं अपनाया। ईश्वर प्राप्ति के दो मार्ग होते हैं। पहला, अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना। दूसरा, जैसा कि बहुत कम लोग कर पाते हैं, ऋषि मुनि पहले करते थे, अपनी कुंडलियों को जागृत करना। कुंडलियों को जागृत करना, उस कुंडली को जागृत करने के साथ ईश्वर से सीधे तौर पे बात होती है। कुंडलियां जागृत करना, जैसा कि आपने सीरियल में देखा होगा, शक्तिमान सीरियल में, कि कुंडली जागृत करता है वो। तो पांच तत्व यानी शरीर के पांचों तत्व, छित जल पावक गगन समीर, यहाँ आकाश, भूमि, वायु, जल, हवा, इन सबको जागृत करना, जिससे ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर से मिलने का मौका मिलता है। तो कहती हैं कि मैं सीधा रास्ता मैंने अपनाया नहीं, मैंने सोचा कि मैं अपनी कुंडलियों को जागृत करके ईश्वर को प्राप्त कर लूंगी, और उसी सोच को लेकर के मैं आगे बढ़ती चली गई और आज एक ऐसे समय पर आकर खड़ी हो गई हूँ जहाँ मेरे जीवन में बहुत कम समय बचा है। अर्थात मेरी वृद्धावस्था आ गई। एक समय आ जाता है हर व्यक्ति का। पहले क्या होता है, पहले बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद अंत में जो होता है वो वृद्धावस्था होती है। तो कहती है कि मैं एक ऐसी अवस्था में आ गई हूँ जहाँ मुझे पता चल गया कि मेरी मृत्यु अब नजदीक है और अभी तक मैंने कुछ हासिल नहीं किया। देख क्या लिखा हुआ, सुमन सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिना, समय बीत गया। यही उठा पटकने की मुझे अपनी कुंडलियों को जागृत करके ईश्वर की प्राप्ति करनी है, ईश्वर से बात करनी है। जबकि इसका सीधा सा रास्ता था कि सीधे तरीके से यदि मैं ईश्वर से संपर्क बनाने का प्रयास करती तो ईश्वर मुझे मिल जाते। लेकिन आज मेरी सोच ने मुझे उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया जहां से ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग तो मुझे पता चल गया, लेकिन मेरे पास समय नहीं है ईश्वर से मिलने का, क्योंकि मेरी मृत्यु नजदीक है। कहती नहीं, जेब टटोली कौड़ी न पाई। और जब मैंने अपने आप को देखा कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, तो मुझे पता चला कि मैं इतने दिनों तक समय व्यर्थ कर रही थी अपना, ऐसे रास्ते, ऐसे मार्ग की तरफ भाग रही थी जहाँ से ईश्वर की प्राप्ति नहीं सकती। देखा ना, जेब टटोली कौड़ी न पाई, कौड़ी भी मुझे नहीं मिली। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग का एक पग भी मैं नहीं चल पाई। माझी को दूं क्या उतराई। और मैंने अपने जीवन में क्या किया, ये मैं खुद को क्या कहूँ, कैसे मैं अपने आप को समझाऊं कि मैंने इतना समय व्यर्थ कर दिया ईश्वर की प्राप्ति में और ईश्वर मुझे मिले नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग मैं ईश्वर की प्राप्ति के सही मार्ग पे नहीं चल रही थी। मैं अपनी कुंडली को जागृत करना चाहती थी, जबकि ईश्वर की प्राप्ति का सीधा मार्ग था। ये था तीसरे का भाव। अब अंत में देखते हैं चौथे नंबर पे, फोर्थ पोजीशन पे है जो पद्य, थल थल में बसता है शिव, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अब लल्लद आखिरी पंक्तियों में एकदम स्पष्ट कर दिया पूरी तरीके से कि सीधा रास्ता क्या है, किस सीधे रास्ते से आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। कहती हैं थल थल में बसता है शिव ही।
कि संसार के हर कण में, यहाँ पे भगवान शिव के लिए यहाँ उल्लेखित नहीं किया गया है। शिव का मतलब यहाँ ईश्वर, जिसे भी आप अपना ईश्वर मानते हैं वही आपके लिए ईश्वर होगा। यहाँ पे शिव इसीलिए उन्होंने प्रयोग किया। कहती हैं थल थल में बसता है शिव, कि हर कण कण में शिव का वास है। इस सृष्टि के एक छोटे से प्राणी से लेकर एक निर्जीव वस्तु में भी ईश्वर का वास है। पहली पंक्ति में ये कहती है। दूसरी पंक्ति में क्या कहती हैं? भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, जातिवादिकता का विरोध करती हैं, धर्म का खंडन करती हैं। कहती हैं भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हिंदू और मुसलमान के बीच में भेद मत करो, दोनों भाई भाई हैं, दोनों एक हैं, दोनों के अंदर खून एक है, तो उनके बीच के भेदभाव को पूरी तरीके से मिटा दो। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। कहती है अगर तुम अपने आप को ज्ञानवान समझते हो, तुम अपने आप को धर्मात्मा समझते हो, तुमको लगता है कि हिंदू मुसलमान है, इनके धर्म अलग है, इनके जाति अलग है, इसका मतलब तुम अपने आप को ज्ञानी समझते हो, तुम सबसे बड़े ज्ञानवान हो। तो इसके लिए तुम क्या करो? अपने मन में झांको, अपने मन की आत्मा को देखो और खुद समझने का प्रयास करो। वही है साहिब से पहचान। जिस दिन तुम अपने मन को जान लोगे, जिस दिन तुम अपनी आत्मा को जान लोगे, खुद को जान लोगे, उसी दिन तुम्हें ईश्वर की पहचान हो जाएगी। तो सही रास्ता लाल दत्त जी अपने वाक्य की आखिरी पंक्तियों में बताती हैं ईश्वर प्राप्ति का सही मार्ग, कि जो व्यक्ति एक दूसरे की आलोचना करता है, ईर्ष्या करता है, एक दूसरे से द्वेष रखता है, जलन रखता है, उसे कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर की प्राप्ति उस व्यक्ति की होती है जो खुद को समझता है, अपने अंदर के ईश्वर को जानता है, अपने अंदर के ईश्वर को महसूस करता है, उसी व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति होती है और अंत में वही ईश्वर को देख पाता है और इस भाव सागर से मुक्त हो पाता है। तो ये दो पंक्तियां अंत की तीसरे और चौथा वर्णक के वाक्य से लिया गया था। पहले दो हमने इसके पहले की वीडियो में देखे, अब इस वीडियो में हमने ये दो देखे। तो अगला चैप्टर हम देखेंगे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स, जो कुछ भी हार्ड वर्ड संबंधित भावार्थ है, प्रसंग है, संदर्भ है, जो कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आप नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन क्लासेस में आप डिस्कस कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।